दुबई में अल अरबिया टीवी को हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 3 जंगें लड़ने के बाद सबक सीख लिया है और अब वो हिंदुस्तान से अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ अमन चाहता है। लेकिन साथ ही में उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी से बात भी करना चाहते हैं। इसी से उनकी नीयत समझ में आ जाती है। हिंदुस्तान दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह साफ कह चुका है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और कश्मीर मुद्दे को शामिल करके किसी भी मामले पर बात नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि उसका गैर मुल्की सरमाया तेज़ी से घट रहा है और वो घटकर 4.4 अरब डॉलर का हो गया है। इस रकम में 3 हफ्ते का भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ IMF ने भी साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान उनकी शर्तें नहीं मानेगा तब तक वो 1.6 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी नहीं करेगा। जाहिर है कि ऐसे में पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ हाथ नहीं फैलाएगा तो और क्या करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका का हाल वो देख ही चुका है। पाकिस्तान के वजूद में आने को 75 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा वक्त आया हो जब वहाँ अमन और सुकून कायम हुआ हो। इस्लाम का नाम तो लिया जाता है लेकिन वहाँ कभी इस्लामी तालीमात और शरीयत पर अमल नहीं किया गया। फ़ौज के सियासत में हावी रहने पर जमहूरियत के तसव्वुर को तार तार किया गया। अगर आप पाकिस्तान का माजी देखें तो एहसास होगा कि वो मुल्क दूसरे मुल्कों के इमदाद पर ही चलता रहा है। दूसरों के हुकूक मानने के नतीजे में उसका एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया और हाल ही में POK के नॉर्थ हिस्से गिलगित बल्तिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन के हिंदुस्तान के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम के इलाके लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान इस इलाके के लोग हुकूमत की लापरवाही से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान के हालात आज ये हैं कि लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। बलूचिस्तान में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अक्सर खून खराबे के वाक़े होते रहते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव का जो रवैया इख्तियार किया था, उसी तरह के रवैये की शिकायत आज POK के लोग कर रहे हैं। उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। वो टैक्स में इजाफे के साथ साथ बिजली कटौती और खाने पीने के सामान की किल्लत से दो चार हैं। पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ रोज़ किसी न किसी मसले पर प्रोटेस्ट हो रहा है। जब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी इकॉनमी के हालात का पता चला तो उनके सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि वो भीख का कटोरा लेकर कहाँ जाएं। पाकिस्तानी सियासतदां तो आवाम को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उकसा कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हो पाते तो वो पाकिस्तान की माली हालत का रोना रोने लगते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी सियासत आज बहुत कमज़ोर है। नामालूम वहाँ कब क्या हो जाए, क्योंकि कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान कुर्सी पर कब्जा करने के अलावा शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके हामी आवाम की मदद करने को रत्ती भर तैयार नहीं है। अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फ़ौज भी हरकत में आ सकती है। इसलिए शहबाज हुकूमत को कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। ये वजह है कि हिंदुस्तान के तय उनके सुर नरम हो गए हैं। आज माजी की तरफ देखा जाए तो हिंदुस्तान हर मौके पर पाकिस्तान की मदद को तैयार रहा है। PM मोदी ने तो नवाज शरीफ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की खुद पहल की थी, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं था। एक बड़ा पड़ोसी मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकता है उतनी कोई और नहीं कर सकता। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन से बड़े पैमाने पर गेहूं इंपोर्ट करता है, लेकिन दोनों मुल्कों में जंग की वजह से सप्लाई बंद है और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों सैलाब की वजह से पाकिस्तान में गेहूं की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। अब ऐसे हालात में इंसानी हमदर्दी के तौर पर कई मुल्कों ने उसकी मदद की, लेकिन सऊदी अरब और UAE समेत अब कोई अरब मुल्क भी उसे आसानी से कर्जा देने को तैयार नहीं है। साफ है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान सियासतदानों को अपने नज़रियात में तब्दीली लानी होगी और ये गौर करना होगा कि उनका असल दोस्त और दुश्मन कौन है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। आदाब।